So it is Dhanteras this week and you're all geared up to buy gold, right? Everybody loves gold. And so with that note, we'll start this video, which is a Dhanteras special. We've done a video on gold already, but I'd really like to repeat some points so that you're aware that there are other options to buy gold other than just physical gold. So start करते हैं and ये video हिंदी और English का mixture होगा so that more people understand. हमने सोने के बारे में पिछले वीडियो में भी बात किया था, कैसे आप सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या डिफरेंट मेथड्स है जिससे कि आप सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हमने बात किया था। पर ये वीडियो एक धनतेरस के लिए रिवीजन टाइप का हो गया कि क्या आपके पास ऑप्शंस है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। अब देखिए, फिजिकल गोल्ड पहले के ज़माने में बहुत खरीदते थे, अभी भी लोग फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं। गोल्ड का डिमांड कभी कम ही नहीं होता, और जब भी कभी इन्फ्लेशन होता है या कोई भी इकोनॉमिक डाउनटर्न होने जा रहा होता है तो गोल्ड एक सेफ बेट होता है। मैंने रिसेंटली कोई एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक इन्फ्लुएंसर बोल रहे थे कि फिजिकल गोल्ड रखते हैं जो वेल्दी होते हैं, जो रिच होते हैं, नोबडी बाइज fake assets or gold which is on paper and which is not real. But एक तरह से ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, जैसे जैसे डिफरेंट मेथड्स आ रहे हैं मार्केट में गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, बहुत लोग अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए इन सब वेज में इन्वेस्ट करते हैं और सब जाके ज्वेलरी नहीं खरीदते हैं या कॉइन्स नहीं खरीदते हैं या वो ईंट पत्थर जो होते हैं ना, गोल्ड ब्रिक्स, वो नहीं खरीदते हैं। लोग आजकल थोड़े ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, थोड़े ज़्यादा टेक सेवी हो गए, और क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं इसलिए लोग उन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं रैदर देन बाइंग फिजिकल गोल्ड। अब फिजिकल गोल्ड हम सबको पता है, एक तो उसका स्टोरेज का इशू होता है, उसको आपको लॉकर में रखना पड़ता है, लॉकर का रेंट देना पड़ता है, कभी भी आपको निकालना हो तो जाके निकाल के फिर लाना पड़ता है। और दूसरी चीज़ है कि जब आप ज्वेलरी खरीदते हो, जनरली इंडिया में ये होता है कि किसी एक ओकेजन पे गोल्ड खरीदते हैं। जैसे अभी धनतेरस आ रहा है तो आप लोग गोल्ड खरीदने जा रहे हो, ऐसे ही एनिवर्सरी हो गया, बर्थडे हो गया, शादी हो गया, तब आप गोल्ड खरीदते हो। तो ये जो गोल्ड होता है ना, उसके साथ यू हैव एन इमोशनल अटैचमेंट। आप अटैच्ड होते हो अपनी ज्वेलरी के टूवर्ड्स या आपके ऑर्नामेंट्स के टूवर्ड्स, और कभी कभी तो जनरेशन्स में ये पास ऑन हुआ रहता है, दादी ने दिया, मम्मा ने दिया या किसी और ने दिया। तो ऐसे होके ना हर ज्वेलरी के साथ एवरी पीस ऑफ ज्वेलरी हैज़ एन इमोशनल अटैचमेंट। तो वो गोल्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, फिर वो आप लेके लॉकर में रखते हो, किसी और ओकेजन पे पहनते हो, कभी किसी की शादी हो गई या कभी कोई फंक्शन हो गया, और फिर वो गोल्ड वापस समेट के आप लॉकर में रख देते हो। तो इस तरह वो गोल्ड आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, उस गोल्ड से आपको पैसे नहीं मिलते, और वो गोल्ड अनलेस बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है आप नहीं बेचोगे। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलती हूँ कि कभी कभी हम लोन में भी डाल देते हैं, बट हम खुद जाके कभी गोल्ड नहीं बेचते हैं अपना। तो इसलिए एक ये फिजिकल गोल्ड का डिसएडवांटेज है कि इवन दो वो फिजिकल गोल्ड प्राइस में इंक्रीज होता रहेगा, आपको उसका कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और अभी सपोज कोई इमरजेंसी आ गई और आपको पैसे चाहिए, आपको लॉकर में जाके गोल्ड निकाल के उसको लोन में रख के फिर आपको पैसे निकालने पड़ेंगे। अभी इसमें मैं बताऊं टाइम कहाँ जाता है। एक तो हमेशा लॉकर आपके घर के पास नहीं होता, बहुत लोग क्या करते हैं अपने होम टाउन में लॉकर लेके रखते हैं। तो अब आप होम टाउन जाओगे वो गोल्ड निकालने, तो ये तो वहाँ पे टाइम चला गया आपका। फिर दूसरा, आप गोल्ड निकाल के अगर उसके अगेंस्ट लोन भी देते हो, ऐसा नहीं है कि बैंक हमेशा खुला रहता है या उसका अप्रेजर हमेशा बैठा रहता है। जब आप गोल्ड लोन देते हो तो उसका एक प्रोसीजर होता है, एक थर्ड पार्टी अप्रेजर आता है जो कि वो गोल्ड की वैल्यूएशन करता है, उसके बेसिस पे आपको लोन मिलता है। भी टाइम वहाँ भी जाता है। अब जब लोन मिलता भी है तो लोन का खाता खोलता है, फिर आपके अकाउंट में वो पैसे आते हैं। तो देखिए, अगर आपको इमरजेंसी है तो ये सारा प्रोसीजर फॉलो होने के बाद जाके आपको पैसे मिलते हैं। जबकि अगर आप इसको डीमैट फॉर्म या डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म या इसको डिजिटल फॉर्म में रखते हो तो आपके लिए बेचना बहुत आसान हो जाता है। अब लोग आपको ये भी कहेंगे कि म्यूचुअल फंड रिडीम करते हो तो भी टाइम लगता है, बट एक प्रोसेस नहीं होता है उसमें। आप जाओ, रिडम्पशन का बटन दबाओ और फिर अपने आप वो पैसा आपके पास आ जाता है। तो इसलिए ये फिजिकल गोल्ड होल्ड करना और डिजिटल गोल्ड होल्ड करना बहुत डिफरेंट होता है। तो धनतेरस पे जब आप गोल्ड खरीदने जा रहे हो तो ये मत सोचो कि दुकान में जाके, एक तो इतनी भीड़ रहती है, तो उस भीड़ में जाके चूज करके ज्वेलरी खरीदना वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक इमोशनल चीज़ है, वो आप खुद की खुशी के लिए कर रहे हैं, और एंड इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हो तो ये वीडियो जरूर देखें, बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट सम ऑल्टरनेट वेज इन विच यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड।
कुछ ऑल्टरनेट वेज जिससे कि आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आपका धनतेरस का रिचुअल भी पूरा हो जाएगा और आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी। सबसे पहले तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसका बहुत ही एडवर्टाइजमेंट हो रहा है और आपके बैंक ने आपको पक्का से अप्रोच किया होगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदने के लिए, और किसी इन्फ्लुएंसर ने ये भी बोला होगा कि मत खरीदो भाई, ये कागज का है। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदने से पहले एक चीज याद रखिए, दैट इज नॉट बैक्ड बाय गोल्ड। सपोज 2 ग्राम का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने 2 ग्राम सोना आपके लिए साइड में करके रख दिया, नहीं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, जहां गवर्नमेंट बोलता है कि जो गोल्ड की वैल्यू मैंने सेट की हुई है, मैं इस रेट पे तुम्हें ये बॉन्ड बेच रहा हूं, और जब ये बॉन्ड रिडीम होगा, जो गोल्ड की प्राइस तब होगी, उस प्राइस के बेसिस पे तुमको अपना पैसा मिलेगा। तो जो गोल्ड का प्राइस होता है उसके बेसिस पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के रेट तय किए जाते हैं। या आरबीआई इशू करती है, या आप अपने बैंक के थ्रू खरीद सकते हो, आजकल ऑनलाइन भी आप अपने बैंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। और ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होती है, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये प्री डिटरमाइंड होता है, और ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होते हैं ये सेकेंडरी मार्केट में भी बिकते हैं, एंड जनरली ये बॉन्ड्स डिस्काउंट पे बिकते हैं। तो जिस रेट पे आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड डायरेक्टली बैंक से मिल रहा होता है, उससे कम रेट में कभी कभी आपको सेकेंडरी मार्केट में मिल जाता है। तो अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन जरूर एक्सप्लोर कीजिए। सेकेंडली, आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे ज्वेलर्स वाले हैं आपके, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, पीसी ज्वेलर्स हो गया। ये मेरी एडवाइस नहीं है कि इन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कीजिए, बट दीज आर सम ऑफ द स्टॉक्स दैट आर अवेलेबल। मैंने पर्सनली किसी एक ज्वेलरी स्टॉक से ओवर द लास्ट 1.5 ईयर्स करीबन 30 to 35% रिटर्न लिया है एक स्टॉक से, एंड ऑफकोर्स मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत कम था, और मैं बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट होता है तो मैं बेच देती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करती, अगर होल्ड करती तो और भी ज़्यादा होता है। तो दिस इज़ नॉट एन एडवाइस, बट दिस इज जस्ट अ सजेशन दैट इफ़ यू इन्वेस्टिंग और इफ़ यू थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, डू कंसिडर शेयर्स, क्योंकि वो भी आपको अच्छा रिटर्न दे देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर गोल्ड ETFs। तो इसमें क्या होता है, जो 1 ग्राम गोल्ड आप खरीदते हो उसी के वैल्यू का आप एक ETF खरीदते हो, एंड उसके थ्रू जो आपकी गोल्ड की वैल्यू जैसे जैसे राइज होती जाती है, वैसे ही आपकी ETF की जो वैल्यू, यूनिट वैल्यू होती है, वो बढ़ती है, और उस तरह से आपको प्रॉफिट मिलता है। देन देयर आर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, जो कि गोल्ड माइनिंग कंपनीज या गोल्ड बैक्ड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं ये आके ETF में भी इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड ETF में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, क्योंकि ये गोल्ड के प्राइस के साथ रिलेटेड होते हैं, तो जैसे ही गोल्ड का प्राइस बढ़ता या कम होता है आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखिए, गोल्ड खरीदने के लिए मिनिमम आपको 1 ग्राम गोल्ड खरीदना पड़ता है, या ज्वेलरी खरीदते हो तो 1 ग्राम ज्वेलरी का प्रॉबेबली उतना वैल्यू नहीं होता है, तो थोड़ा ज़्यादा वेट का ही आपको खरीदना पड़ता है, या 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन खरीदते हो तो आपको फिजिकल गोल्ड खरीदने के लिए एक सर्टन अमाउंट आपके पास होना चाहिए बिफोर यू कैन इन्वेस्ट। बट जब आप गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीदते हो, आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसे में आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि मेरे पास इतने पैसे होंगे तो मैं जाऊंगा और ये से रिंग लूंगा या ये रिंग लूंगा या नेकलेस लूंगा। तो उस केस में क्या होता है, आप जितना आपके पास पैसा है आप उसमें इन्वेस्ट करो, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है आपके पोर्टफोलियो का। जब आप एक पोर्टफोलियो, अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो उसको डाइवर्सिफाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। लाइक आई सेड, गोल्ड हैज़ ऑलवेज बिन अ सेफ बेट। तो आप जो आपका इन्वेस्टमेंट है गोल्ड का, आप फिजिकल में करो या डिजिटल में करो। डिजिटल गोल्ड भी आ गया है जो कि एक तरह से क्रिप्टो टाइप काम करता है। तो आप डिजिटल में करो, आप ETF में करो, या आप म्यूचुअल फंड में करो, बट आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड रहना बहुत ज़रूरी है। और ये जो ऑल्टरनेट इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो इसलिए बताए क्योंकि हमेशा फिजिकल गोल्ड इज़ नॉट अ फीजिबल ऑप्शन। हर किसी के पास ये ऑप्शन नहीं होता है फिजिकल गोल्ड खरीदने का। और अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीद भी लो तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि हमेशा एक इन्वेस्टमेंट नहीं होता, एक एसेट होता है, ट्रू। जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती है आपका नेटवर्थ बढ़ता है, ट्रू। बट अगर आपको रिटर्न ही चाहिए, अगर आप इसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह ही लेना है, तो प्लीज़ कंसिडर कीजिए ये जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें इन्वेस्ट कीजिएगा, तो आपको भी गोल्ड के राइजिंग प्राइसेस से बेनिफिट हो। तो जैसे कि मैंने कहा, हमने गोल्ड पे पहले भी एक वीडियो बनाया था, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा। उसमें हमने डिटेल में सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया है। और लाइक आई सेड, इस धनतेरस जस्ट डोंट इन्वेस्ट इन फिजिकल गोल्ड, इन्वेस्ट इन अदर फॉर्म्स ऑफ गोल्ड एज वेल, बिकॉज it is an investment at the end of the day.
बट अगर आपको आपकी वाइफ के लिए एक अच्छा सा नेकलेस लेना है, या अगर आपको आपके हस्बैंड के लिए एक अच्छा सा रिंग लेना है, या आई डोंट नो और या ऐसी कोई ज्वेलरी है जो आपको बहुत पसंद आई है और आपको वो लेना है, तो खरीदिए, उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, उसके साथ आपका नेटवर्थ भी बढ़ेगा, बट देन अगेन वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो उसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। शुभ धनतेरस आपको फिल्मॉम की टीम की तरफ से। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका फीडबैक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको लगे कि हमने कुछ मिस किया है या हमें कुछ ऐड करना चाहिए, हम पक्का ये कमेंट्स अपने वीडियो में इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।